फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज आपकी क्लास पॉलिटिक की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपकी अपलोड हो चुकी है। आप ये क्लास देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। और किसी बच्चे ने कुछ कमेंट किया था 944। ये बातें मुझे समझ में नहीं आई थी कि आपने क्या कमेंट किया। वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। आप एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि आपने क्या कहा है, ठीक है। आज इसकी सेकंड पार्ट देखते हैं। एक और पार्ट आएगी, उसमें हमारी पॉलिटी चैप्टर 1 की कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इस पे आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चीन में प्रति 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। चीन में कितने वर्ष में चुनाव होते हैं? 5 वर्ष में चीन में चुनाव होता है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है। और इस संसद को राष्ट्रपति चुनने का भी अधिकार है। चीन की संसद को राष्ट्रपति चुनने का भी अधिकार है। चीन का संसद को क्वांगुओ रेमिनिमम दाओई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद को क्या कहते हैं हम? तो कावांगुओ रेमिन दाओ राष्ट्रीय जन संसद भी कहते हैं। मतलब इसका जो शॉर्ट इजी वे में जाने तो राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं चीन की संसद को, ठीक है। राष्ट्रीय जन संसद कम्युनिस्ट पार्टी की ही चलती है। आपको ये बेटर तरीके से पता है कि चीन में क्या कम्युनिटीज ही पार्टी चलती है। दूसरी पार्टीज की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। उनका कोई मतलब अगर कुछ बोले तो उतना पड़ता नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। जैसे वहाँ पे चुनाव तो होते हैं, बट क्या है ना कि अगर कोई चुनाव होगा ना तो उसमें जब तक कम्युनिस्ट पार्टी से कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई भी उम्मीदवार अगर पार्टिसिपेट कर रहा है चुनाव में, तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी से पहले परमिशन लेनी होगी, तभी वो चुनाव में भाग ले सकता है। उससे पहले वो नहीं ले सकता है, ठीक है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। ये बात मैंने आपको बता दी कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को, चाहे कोई भी हो, उसे कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी ही पड़ती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, दूसरी की सरकार बन ही नहीं सकती। चाहे कोई भी जीते, सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। वहाँ पे दूसरा चाहे कितना भी वोट ले या कुछ भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम्युनिस्ट पार्टी ही आती है। तो मैक्सिको का उदाहरण लेते हैं। मैक्सिको स्वतंत्र है या नहीं है? तो क्या ये भी हमारा स्वतंत्र देश है? चीन नहीं है। पाकिस्तान भी हमारा लोकतंत्र हमारा पाकिस्तान भी नहीं था। चीन भी कोई लोकतांत्रिक देश तो है ना। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, ये आपको बेटर तरीके से पता है कि कोई भी उम्मीदवार पार्टिसिपेट ले सकता है। किसी का भी अगर वोट ज़्यादा हुआ तो वो जीत सकता है। उसे किसी के ऊपर फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि कोई उसके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता है। अगर मान लो आज बीजेपी है तो कांग्रेस होगी। पहले आप जानते थे कांग्रेस की पार्टी चलती थी, लेकिन आज बीजेपी आ गई। अब बीजेपी को हटा के कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी आ सकती है। हमारे देश में ये सिस्टम है, लेकिन हर जगह ये सिस्टम नहीं है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है तो वही रहेगी, चाहे कोई भी सरकार जीते हारे, इससे वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान में भी वही है। पाकिस्तान में भी कोई भी इलेक्शन करें, लेकिन आपको पता है कि वो हटा के खुद ही सरकार बन जाते हैं। मैक्सिको का उदाहरण, मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराया जाता है। मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद। चीन में क्या है, 5 वर्ष में होते हैं, लेकिन मैक्सिको में 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने का चुनाव कराया जाता है, 6 वर्ष बाद। लेकिन 2002 तक हर चुनाव आरपीआई की पार्टी ही जीतती है। 2000 तक आरपीआई की एक पार्टी थी मैक्सिको में, वही जीतती थी, दूसरी नहीं जीतती थी। पहले तो ये लगता था कि वहाँ पे लोकतंत्र तरीके से चुनाव होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि लोकतंत्र पीआरआई जो पार्टीज थी वो क्या करती थी, विपक्षी दल हिस्सा लेने पर ही जीत नहीं पाते थे। विपक्षी जो दल थे, जो दूसरी पार्टीज थी, वो हिस्सा लेती थी बट फिर भी नहीं जीत पाती थी। पीआरआई पार्टी ही जीतती थी। चुनाव हर तरीके से हथकंडे अपनाकर, पीआरआई पार्टी जो थी ना, हर तरीके से हथकंडे अपनाती है। जैसे कि आप देखते होंगे फिल्म वगैरह में, जैसे कोई भी गुंडा होता है वो नेता बनता है, तो वो क्या करता है कि जैसे जनता को डराता है, धमकाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मुझे वोट नहीं डाला तो, या ड्रिंक्स वगैरह जो भी है, अल्कोहल वगैरह देती हैं कि हम, या इतने पैसे लो, हमें वोट दो। आप कई जगह देखते होंगे कि पैसे देकर अब वोट खरीद लेते हैं।
कितने पैसे देके वोट्स खरीद लिए, ड्रिंक्स देकर। हाँ, जो ड्रिंक करने वाले वो क्या करते हैं, उन्हें अगर एक दारू की बोतल दे दो तो वो जो देता है उसको वोट दे देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इससे हमारा जो जितने दिन वो नेता बन के रहेगा हमारा करियर बर्बाद कर सकता है, हर चीज़ को स्पॉइल कर सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं करते। चुनाव हर तरीके से अपनाकर जीत जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। तो इन दोनों उदाहरण से आपको लगता है कि लोकतंत्र है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है कि जैसे वहाँ पे कोई मतलब कि धोखाधड़ी ना हो, जो पार्टी सच्चे अपने हर तरीके से मतलब कि जो जिसका हक है, जो मतलब कि अच्छा काम कर रहा है वही जीते, इस हिसाब से लोकतंत्र होता है। हमारे इंडिया में लोकतांत्रिक ही है। जैसे आज कांग्रेस को वोट नहीं मिला तो वो नहीं बना, अब वो क्या है हथकंडे अपना कर कुछ करके करेगा तो हमारा भी इंडिया लोकतांत्रिक नहीं रहता ना, लोकतांत्रिक देश नहीं बन सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज बीजेपी है तो कल कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन इसमें बीजेपी भी नहीं कुछ कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है। जिसकी पार्टी अच्छा काम करेगी वही सरकार बनाती है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र क्या, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से, उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो स्वतंत्र उस पर आधारित होनी चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर मिल सके। जो सत्ता में नेता लोग बैठे हुए हैं, अगर हथकंडा, अरे छोड़ो यार, वो तो मतलब कि गुंडागर्दी करके जीत ही जाता है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि जो भी सत्ता में लोग बैठे हुए हिसाब से होती है, वोटिंग्स होती है, एक आदमी का एक वोट का मूल्य एक ही है, उस हिसाब से वोट। आप ऐसा भी मत सोचिए कि अरे चलो कोई भी जीत जाएगा, हमें वोट देने से क्या। काफ़ी लोग हैं ना कि वोट नहीं देते हैं, उन्हें ये मतलब नहीं, अरे चलो छोड़ो नहीं देना है वोट। लेकिन हर किसी का वोट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक वोट से अगर आप सही इंसान को अगर वोट देते हैं, सही नेता को अगर वोट देते हैं, तो आपकी सरकार अच्छी बनेगी, देश की तरक्की अच्छी होगी, आपको एजुकेशन मिलेगा, प्लस रोजगार वगैरह सब मिलेगा। इसी हिसाब से आप ये सोच कर देखिए कि मेरे एक वोट से काफ़ी कुछ इंडिया में बदल सकता है। तो इसीलिए सभी लोग वोट दीजिए, चाहे 18 ईयर कंप्लीट हुआ आपका, वोटिंग कार्ड बनवाइए और वोट दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं एक व्यक्ति एक मोल एक वोट। एक व्यक्ति का एक ही हर व्यक्ति का क्या है, जैसे मैं हूं तो मेरा एक ही वोट होगा, मैं 10 वोट नहीं दे सकती हूँ। एक बार वोट दे दी तो मैं दोबारा वोट नहीं दे सकती हूँ वहां पे जाकर। अब चलिए, पहले क्या था कि नागरिकता को कैसे वोट का सामना करना पड़ता था। आपको ये पता है कि हमारे इंडिया में ना गर्ल्स जो भी है, हर जाति लिंग जो भी है, सब वोट्स दे सकते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ना गर्ल्स के लिए, ना बॉयज़ के लिए, ना नीची जाति के लिए, ना ऊंची जाति के लिए, ना रंग भेद जाति, किसी के लिए भी कोई वो नहीं है। आपको बेटर तरीके से पता है। बट क्या था ना, 2015 से पहले सऊदी अरब में औरतों को वोट देने की आज़ादी नहीं थी, वो वोट नहीं दे सकते थे, उन्हें ये हक नहीं दिया गया था कि हम औरतें वोट दे सकती हैं। ठीक है, कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। रूसी अल्पसंख्यक जो थे, रूसी के लोग जो थे, रूसी अल्पसंख्यक, उनको भी वोट देने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी। वो वोट देने में, उन्हें मतदान देने का हासिल बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट देने का मध्यम भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा थी। फिजी जो चुनाव थे, हमारे इंडिया में क्या है, एक आदमी का एक वोट है, बट वहाँ पे क्या था ना कि एक आदमी के कई सारे वोट्स होते थे। मतलब एक आदमी 2, 3, 4 वोट्स जाके दे सकते हैं। वहाँ पे कोई एक से ज़्यादा ही मोल था एक आदमी का। लेकिन ये गलत है ना कि आप चाहे तो एक वोट, आपके पास ज़्यादा वोट है तो हाँ हम इसको 50 वोट दे देते हैं, इससे जीत जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलती तरीका था कि एक से ज़्यादा एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए, यही बेटर है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे हर एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए। ठीक है, और हर वोट का एक मूल्य समान होना चाहिए। हर वोट का एक मूल्य, मतलब अमीर हो गरीब हो चाहे कोई भी हो, एक ही वोट होना चाहिए। और सबका जितना अमीर का हक है एक वोट पे, उतना ही गरीब का भी हक है।
सेम ही मूल्य होना चाहिए, ठीक ना। ये लोकतांत्रिक देश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे देश में यही चीज चलती है। फिजी में क्या है, एक आदमी के 10 वोट है, 2 ज्यादा है, 1 से ज्यादा ही होते हैं। स्वतंत्र जिम्बाब्वे का उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता के समय से जिम्बाब्वे पर जानू जीएफ दल का राज था। स्वतंत्रता के समय जो जिम्बाब्वे पर किसका राज था, जानू जीएफ दल का राज था। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। इसके जो नेता थे रॉबर्ट मुगाबे, वो आजादी के बाद से जब ये देश आजाद हुआ तभी से वो वहां पे राज कर रहे थे। राष्ट्रपति कम लोकप्रिय नहीं है। वो जो राष्ट्रपति थे वो कम लोकप्रिय नहीं थे, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे। उन्हें लोग बहुत जानते थे, मतलब फेमस थे। बट वो क्या थे, जीतने के लिए क्या गलत तरीके आजमाते थे। हर गलत तरीके जो भी हो सकता है वो करते थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतती थी। चुनाव तो नियमित तरीके से होता है, जैसे हमारे इंडिया में होता है उसी तरीके से वहां पे भी होता था। मतलब कि सारे पार्टिसिपेट किए, वोट्स डले, वोट्स की काउंटिंग हुई, जीती भी सरकार। बट क्या था, दल कौन सा बन जाता था, जानू पीएफ दल बन जाती थी। चाहे कोई भी जीते उससे नहीं कोई मतलब ही नहीं पड़ता था। विपक्षी दल को परेशान करती थी सरकार प्रदर्शन मामले में गैर कानूनी। विपक्षी जो दल थे, जो दूसरे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उन्हें परेशान करती थी। अगर वो लोग प्रदर्शन करते थे तो उसे क्या करते थे, ये लोग सरकार के सामने गैर कानूनी बता देते थे कि ये गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और टेलीविजन रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। और वहां की सरकार को क्या था कि टेलीविजन और रेडियो पर जो था वो सरकार का नियंत्रण था। और पत्रकारों पे भी वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे उन्हें सही से। अब ये देखिए कि आप इंडिया में क्या है कि आप न्यूज में अगर हमें कुछ बोलने का मन है कि हम ये नेता सही काम नहीं कर रहा है तो उस पर हमें बोलना है, तो हम बेफिक्र होकर कुछ भी बोल सकते हैं उन्हें कि आप इस तरीके से काम नहीं करें, यहाँ गलत काम करें, आपको नेता बनने की कोई हक नहीं है, आप सही से काम नहीं करें, कुछ भी आप मतलब बोल सकते हैं। यहाँ की टेलीविजन, रेडियो और पत्रकार सब मतलब कि फ्रीडम से काम करते हैं। उन्हें मतलब सरकार के हिसाब से वो नहीं चलते हैं, जो सही है वो सही ही बताते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। टेलीविजन और रेडियो जो था, सरकार जो कहती थी उसी न्यूज को वो दिखाते थे, वही चीज वो करते थे। और पत्रकारों को धमका के क्या करते थे, वो अपने हिसाब से लिखवाते थे जो भी न्यूज़ छापनी है। और हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हमारा लोकतांत्रिक देश हमारा इंडिया है और कोई में इतना फ्रीडम नहीं है। तो गाइस प्लीज वोट दीजिए। हर एक वोट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता है, इसीलिए आपकी उम्र हो जाती है, 18 क्रॉस होती है, आप लोग वोटिंग कार्ड बनवाइए और वोट दीजिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, 3 वीडियो बनेगी। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जो भी 9th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं उन्हें एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, मैं इसमें क्या है यूपीएससी के थ्रू भी और एक डिटेल आपको बताती हूँ। जो भी डिटेल्स होती है उसको सही तरीके से बताती हूँ ताकि आपको कोई भी बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको बार बार याद रहे। क्योंकि यूपीएससी में ना हर एक छोटी छोटी बेसिक बातें जो है ना वही एनसीईआरटी से तो काफ़ी क्वेश्चंस बने रहते, तोड़ मरोड़ के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनाते हैं। तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक आपको स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाऊंगी मैं, जिसमें आपको ये बताऊंगी कि हमारी क्लासेस यूपीएससी के लिए कब तक के लिए मतलब कि किस हिसाब से ये चलेगी, वो भी मैं आपको एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है गाइस। Thank you so much.